हेलो फ्रेंड्स, मजामा ने आपने धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी अगले वीडियो में पाठ समझ लिया। तो अब हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह है पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो आपने लिंग परिवर्तन तो आता ही होगा, अगली कक्षा में हमने सीख लिया है। जैसे राजा तो रानी, सेठ तो सेठानी, अभिनेता तो अभिनेत्री, ऐसे आपको सही शब्द नीचे लिखना है दी गई जगहों में। अब हम स्वाध्याय का सवाल जवाब देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये स्वाध्याय आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है सब कुछ। तो सबसे पहले है ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो मुर्दा उपरथी આપણે વાર્તા લખવાની છે। तो आ वार्ता तो बधा विद्यार्थी मित्रों ने आवड़ती हशे। मुद्दा जोई लो कि एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी का 1 इंच बढ़ जाएगा, एक घर जाकर हार चुराने वाले नौकर 1 इंच लकड़ी काट देता है, दूसरे दिन चोरों का पकड़ा जाना। तो ये मुद्दों ऊपर से आपको कहानी लिखनी है। तो कहानी का नाम है सेठ की चतुरा। तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये है सवाल जवाब। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। उसमें सबसे पहला सवाल है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ में समझ में आया होगा कि कुत्ता कैसे पड़ाव की रखवाली करता था। तो यह का उत्तर है, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा सवाल है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी? तो याद करो कि कौन सी शर्त रखी थी। उसका उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा देंगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे को आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त मंजूर रखी थी। यह है तीसरा सवाल, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? शा माटे मुक्त कर्यो हतो सेठे? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। अब उसके आगे का सवाल, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपने शू सीख मळे छे? लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आगे है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आप अपनी नोंद पोथी में सबसे पहले वाक्य लिख लेना, बाद में उसका लिंग परिवर्तन और वाक्य तो मैं आपको बताऊंगी कि सेठ तो શું થાય? सेठानी। तो वाक्य लखवानो छे कि सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा वाक्य है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारा तो बंजारे, तो बंजारे को बहुत दुख हुआ। तीजो, ऊँट तो ऊँटनी, ऊँटनी की पीठ पर सामान लादा है।
चौथुं है लड़का, तो शू थाय लड़की, तो मैदान में लड़की खेल रही है। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना है लिंग परिवर्तन और उसका वाक्य। प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे गाय तो बैल, देव तो देवी, शिक्षक तो शिक्षिका, नागिन तो नाग, घोड़ा तो घोड़ी, ऐसे शब्द बनाना है। लिंग परिवर्तन का शब्द बनने के बाद ऐसे वाक्य प्रयोग करना है जैसे हमें उदाहरण दिया है वाक्य प्रयोग का। गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। तो दूसरा, बैल किसान का दोस्त है। ऐसे हमें सभी शब्दों की जोड़ मिलाकर ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे 5वां प्रश्न, संज्ञा पहचानिए। तो विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा हम कक्षा 5 और 6 में सीख गए हैं कि संज्ञा कई प्रकार की होती है, अलग अलग, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें से क्या संज्ञा है आपको पहचान कर बताना है। सबसे पहला वाक्य है सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। तो सैनिक हम किसे कहते हैं? जुट को, यानी कि समूह को। दरेक देश की रक्षा करने वाले सिपाही को हम सैनिक कह सकते हैं। तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा वाक्य है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो देश, तो दरेक ने हम देश, तो एने पण આપણે જાતિવાચક સંજ્ઞા કહીશું। ગંગા ભારત की पवित्र नदी है। तो दरेक ने આપણે नदी कहीए છીએ। પછી ભલે અલગ અલગ હોય, ગંગા, જમુના, યમુના, પણ મીન્સ નદી, તો નદી પણ જાતિવાચક। એટલે 3 વાક્યનું શું આવશે કે જાતિવાચક સંજ્ઞા। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरे स्वाध्याय का वीडियो आपको देखकर अपनी नोंद पोथी में दरेक प्रश्न के उत्तर अवश्य लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है।